हाय, सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? हम्म, ठीक होंगे? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आप क्या कर रहे हैं आजकल? पढ़ रहे हैं या नहीं? हाँ, पढ़ रहे हैं। अच्छे बच्चे हैं ना आप? हाँ, आजकल मुझे बहुत सारे बच्चे अपना रिटर्न वर्क भेज रहे हैं, मगर मैं उनसे बार-बार अनुरोध कर रहा हूँ कि वे मुझे अपना वॉइस रिकॉर्ड अर्थात जो अभ्यास मैं हर पाठ के बाद दे रहा हूँ, उसे आप एक बार अच्छे स्वर में यानी बिना मात्रा अशुद्धि के उसका स्पष्ट उच्चारण कर उसका वीडियो भेजिए या ऑडियो। ठीक है बेटा? ज़रूर भेजेंगे ना? हाँ, मुझे लगभग 8-10 बच्चों ने भेजा है, मगर बाकी बच्चों ने अभी तक नहीं भेजा है। तो कृपया मैं आशा करता हूँ कि इस बार मुझे बहुत सारे ऑडियोज़ और वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है? ओके बेटा? करेंगे ना आप लोग? वेरी गुड। भेजेंगे मुझे, राइट? ओके। हाँ बेटा। अच्छा, ये महीना कौन-सा शुरू हुआ है आपको पता है? सितंबर। सितंबर महीने से हमें क्या याद आता है? अरे रे रे! कुछ याद नहीं आता? ठीक है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है? तो आपको पता होगा, आपने भी मनाया होगा ना कि इसके अंदर कविता पाठ होता है या कविता लेखन होता है या आपको श्रुतलेख होता है। हाँ, होता है, नहीं होता है? या सुलेख प्रतियोगिताएँ होती हैं। आपने कभी इन प्रतियोगिता में भाग लिया है? हाँ, मैं समझता हूँ कि आपने ज़रूर भाग लिया है और आपको ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं। अरे भई, वही प्राइज़ेज़ मिले होंगे, है कि नहीं? ठीक है, चलिए, आपको पता होगा कि हर स वर्ष सितंबर का जो पहला पखवाड़ा होता है, अर्थात जो पहले 15 दिन होते हैं, हम इसे हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। तो अब मैं भी मतलब आपको से आपसे को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी हिंदी में कुछ करें। बेटा, आप हिंदी से संबंधित कोई चित्र बनाइए या कविता लिखिए या नहीं तो कविता पाठ करके उसका रिकॉर्डिंग या उसका फ़ोटोग्राफ मुझे ज़रूर भेजिए। मैं भी सोचता हूँ कि इस बार भी आपके लिए कुछ प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँ। आप इसकी तैयारी करेंगे ना? हाँ बेटा, अभी नहीं, अगले सप्ताह में इन चीज़ों को आप भेजिएगा। ठीक है? ओके, राइट। देखिए, हमारी हिंदी संसार की बहुत समृद्ध भाषा है और हमारी हिंदी हमारे भारत में बहुत सारे लोगों द्वारा यानी लगभग 80% लोग इसे समझते हैं। अर्थात भारत के 80% लोग इसे समझते हैं और 60% से ज़्यादा लोग 70-75% तक लोग इसे बोलते भी हैं। ठीक है? चलिए, आज हम हमारी हिंदी से संबंधित एक छोटी-सी कविता यहाँ पर दी गई है, उसे एक बार मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। जब तक गगन में चाँद, गगन मतलब आकाश, जब तक आकाश में चाँद सूरज की लगी बिंदी रहे, अर्थात आकाश में चंद्रमा यानी रात में चंद्रमा की तरह और सवेरे सूरज की बिंदी जब तक रहेगी, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। अर्थात यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि जब तक आकाश में सूरज चाँद रहेंगे, तब तक हमारी हिंदी राजभाषा के रूप में रहे। हिंदी हमारा शब्द, स्वर, व्यंजन, अमिट पहचान है। अर्थात हिंदी हमारी बोलचाल की भाषा है, हिंदी हमारी बोली है और हिंदी से ही हमारा राष्ट्र जुड़ा है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। अर्थात हमारे अंदर की जो चेतना है या हमारी बाहर निकलने वाली जो वाणी है अर्थात जो शब्दावली है, वो ही हमारे लिए शुभ वरदान है। ठीक है? ये कविता मैंने आपके लिए बताई है। आप भी इसी प्रकार से छोटी-छोटी कविताएँ अर्थात 5 पंक्तियों की, 4 पंक्तियों की, 8 पंक्तियों की या 10 पंक्तियों की या नहीं तो
इस राष्ट्र को जोड़ने वाली भाषा हिंदी कैसे बन सकती है, इस पर आप कोई अच्छी कविता या चित्र बनाएंगे, या नहीं तो कोई अच्छी कविता का पाठ करके मुझे भेजेंगे। ठीक है बेटा? ओके, राइट, ठीक है। तो अच्छा, आप बताइए कि हम अब तक क्या पढ़ रहे थे? हाँ, हम अब तक पढ़ रहे थे कि ऊ की मात्रा पढ़ रहे थे, है कि नहीं? हाँ, आज हम बड़ी ऊ की मात्रा पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, ऊ की मात्रा में हमने देखा ना, सूर, सुर, बहु, बहु, चूना, चुना, कूल, कुल, दुर, दूर, चूरा, चुरा। इनमें अंतर हमने पिछली कक्षा में अच्छी तरह से देखे हैं। अब की कक्षा में बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण हम किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बेटा? ओके, राइट। यहाँ पर ऊ की मात्रा कैसे होती है आपने देखा है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। आपने नीचे की ओर ऊपर खींचकर दाएं तरफ नीचे की ओर जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं बेटा। फूल, आलू, मूली, भालू, चूहा, चूड़ी, सुई, दूध, घूल, सूत, ऊंट। यहां पर चंद्र बिंदु नहीं है बेटा, यहां पर ऊंट, खून, दूध, सूखा, रूखा, कूड़ा, भूसा, भूख, बूट, झूठ, कपूर, सूरज, जुगनू, नाखून, खुशबू, पूरक, खजूर, तराजू। यहां पर दो वर्णों वाले शब्द हैं, इन्हें एक बार अच्छी तरह से देखिए बेटा। फूल, फूल जानते हैं आप फूल क्या है? हाँ, ये अप्रैल फूल नहीं है, ये पुष्प है, फ्लावर। धूप, धूप, भूख, भूख, भूख लग रही है आपको? हाँ, जरूर लग रही होगी। जाइए जाकर कोई फल या रोटी, मम्मी ने क्या बनाया स्पेशल, हाँ जाके थोड़ा सा खा लीजिए। ठीक है, मगर अभी नहीं, पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में। दूध, दूध पीते हैं आप लोग? हाँ बेटा, दूध पीना चाहिए। मम्मी दूध क्यों पिलाती है पता है आपको? हाँ, आपकी अस्थियां मतलब हड्डियां मजबूत बने और आप लंबे, जल्दी से जल्दी लंबे हो जाएं। दूध। पूत, पूत, पूत मतलब पता है ना आपको बेटा? दूर, दूर, दूर मतलब मालूम है आपको? रामू, रामू नाम है। बापू, किसे कहते हैं मालूम है आपको बापू? हाँ, हमारे पिताजी को। और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रपिता कौन है मालूम है ना? महात्मा गांधी जी। उनका क्या था उपनाम? बापू। लोग उन्हें क्या क्या पुकारते थे? बापू। आलू, वाह, आलू कहते मुंह में पानी आ गया ना। हाँ, आलू आप लोग मजे से खाते होंगे। आलू की टिकिया भी खाई है आपको, आपने कभी? नहीं? ठीक है, मम्मी से इस बार आलू की टिकिया बनाने के लिए बोलिए। चालू, आप चालू हैं? हाँ, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। काजू, अरे वाह, कितने अच्छे होते हैं काजू। काजू। तालू, तालू, पता है बेटा तालू मतलब क्या है? हाँ, सिर के बीच, हमारे सिर के ऊपर जो बीच वाला भाग होता है, बालों के नीचे वाला, उसे क्या कहते हैं? तालू। पूरा, पूरा। हाँ, जब हम थाली में जो खाने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, उसे पूरा खाना चाहिए, थाली को साफ करना चाहिए। ठीक है, पूरा। कूदा, कौन कूदा भाई? कहाँ से कूदा? ठीक है, पता है आपको। सूखा, सूखा, सूखा मतलब वेरी ड्राई। पूजा, पूजा करते हैं आप? करना भी चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए सब कुछ देता है। आजकल तो पता है आपको कोरोना कितना फैला है, तो इसलिए जरूर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए या पूजा कीजिए और करके यही वरदान मांगिए कि हमें इस
कोरोना से जल्दी मुक्ति मिले। ठीक है, राइट। सूना, क्या बेटा? सूना। सूना मतलब अकेला। जूता, जूता पहनते हैं ना पैरों में, हाँ। भूखी, यहाँ पर भूख, भूख है, यहाँ पर क्या है? भूखी। भूखी मतलब क्या है? लड़की या महिला जो भी है, स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। पूड़ी, पूड़ियाँ मजा आता है ना पूड़ियाँ, हाँ बेटा। पूड़ी। टूटी, क्या टूट गई? जरूर कोई लकड़ी वकड़ी टूट गई होगी। सूची, सूची मतलब आपने देखा है, बहुत बार हमें मिलती है, बहुत जगहों पे हम देखते हैं लिस्ट। सूची मतलब क्या है? लिस्ट। पापा या मम्मी शॉपिंग जाने से पहले भी कभी कभी कोई चीज ना भूल जाए, इसके लिए क्या करते हैं? एक सूची बना लेते हैं, कि नहीं? मूली, पता है ना आपको मूली? हाँ राइट बेटा। चूड़ी, क्या है? चूड़ी। चूड़ियां कौन पहनते हैं? हाँ, स्त्रियां पहनती हैं, राइट। हाँ बेटा, यहाँ पर चूड़ी गिरा है, ये कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है। ये होना चाहिए चूड़ी। क्या है बेटा वो? चूड़ी। इसका बहुवचन क्या होता है? पता है आपको बहुवचन क्या होता है? हाँ, बहुवचन होता है चूड़ियाँ। क्या होता है? चूड़ियाँ। चलिए अब 3 वर्णों वाले शब्द देखेंगे, ठीक है बेटा? हाँ, इसमें क्या आ गया? सूरज, सूरज। सूरज मतलब मालूम है ना? हाँ, सूर्य। पूरब, पूरब, ईस्ट। कपूर, कपूर कैंफर, घर में जलाते हैं ना? हाँ, या मंदिरों में या भगवान को आरती करते समय जलाते हैं। आजकल कोरोना है, कुछ लोग कहते भी हैं, कह रहे हैं कि कपूर अगर घर में जलाया जाए तो कीटनाशक भाग जाएंगे। हाँ। बबूल, बबूल, बबूल मतलब मालूम है? आपने देखा है कांटेदार पेड़ होता है, एक छोटे छोटे पतले से कांटे होते हैं, हाँ, वो है बबूल। डमरू, डमरू देखा है आपने? हाँ, शिव जी के त्रिशूल पर भी होता है और मदारी के हाथ में भी होता है। क्या? डमरू। बचपन में आपने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, डमरू। कानून, कानून। तूफान, तूफान। अनूठा, अनूठा। अनूठा मतलब अनोखा। पालतू, पालतू। पालतू मतलब डोमेस्टिक। है आपके पास कोई पालतू पशु? हाँ, रखना भी चाहिए, है कि नहीं? राइट। सुराख, सुराख, सुराख मतलब छेद। चूरन, चूरन। चूरन खाने में, खाने के लिए खाते हैं, हजम होने के लिए, या जबान को स्वाद अच्छा लगने के लिए। ऊबड़, ऊबड़। खजूर, खजूर। समूह, समूह। जरूर, जरूर। बेटा आप लोग जरूर पढ़िए, ठीक है? अरे यहाँ पर डमरू डबुल आ गया भाई। रूमाल, रूमाल मतलब हैंडशेक। भूटान, भूटान देश का नाम। दूसरा, दूसरा। रूठना, रूठना। आप रूठते हैं मम्मी पापा से? नहीं बेटा, किसी चीज के लिए हमें नहीं रूठना चाहिए, और मम्मी पापा की बात हमें हमेशा माननी चाहिए। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो आपको साफ साफ कहना चाहिए, मगर किसी चीज के लिए रूठना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 वर्णों वाले शब्द, ठीक है बेटा? ये रहे 4 वर्णों। मजबूत, मजबूत आपको कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग, मजबूत। जादूगर, देखा है कभी म्यूजिशियन को? हाँ, जादू करते हैं, आबरा का दबरा, दबरा का अबरा। क्या कहते हैं उसे? जादूगर। खरबूजा, खरबूजा। खरबूजा खाते हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा गेहूं गेहूं के रंग में भूरा होता है, देखिए। हाँ, उसे क्या कहते हैं? खरबूजा। मीठा होता है, उसका जूस भी अच्छा होता है, इसमें B12 विटामिन होता है। पता है ना, आजकल हमारे स्वास्थ्य के लिए विटामिन खाना, विटामिन से युक्त फलों को खाना बहुत अच्छा होता है, पता है आपको? जरूर पापा से कहिएगा खरबूजा लाने के लिए। तरबूजा,
हाँ, तरबूजा देखा है आपने कैसा होता है? ऊपर से हरा और अंदर से लाल। खाएंगे? हाँ राइट। तरबूजा भरपूर, भरपूर पेट भर खा लिए कभी? भरपूर मतलब फुल। चबूतरा, चबूतरा कहाँ होता है? हमारे घर के आंगन में होता है ना। शहतूत, शहतूत के फल देखे हैं आपने? हाँ, छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे हैं। खाए हैं कभी? हाँ, खाना चाहिए। इस माना जाता है कि इससे हमें खून बहुत आता है। राइट। दूरबीन, दूरबीन कभी देखा है? दूरबीन से हाँ बहुत चीजें देखी होंगी। बाइनोकुलर्स, ठीक है। फूलदान, फूलदान फ्लावर वास है आपके घर में? हाँ, मम्मी डेकोरेट करके रखती है ना। गुड, वेरी गुड। मजदूर, मजदूर बेटा, मजदूरों को देखा है? बहुत मेहनत करते हैं ना। हाँ, हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। आप बड़े होकर कलेक्टर या बहुत बड़े नेता बनिए और मजदूरों की मदद कीजिए। कबूतर देखे? कबूतर देखे होंगे, पिजियंस। क्यों नहीं देखेंगे आप लोग? दूरबीन, ये दूरबीन भी डबल आ गई भाई। राजदूत, राजदूत, राजदूत मतलब ये गाड़ी नहीं है, एम्बेसडर है। मतलब हमारे देश से दूसरे देशों के बीच में संबंध स्थापित करने वालों को क्या कहते हैं? राजदूत। पूछताछ, पूछताछ मतलब इंक्वायरी करना, किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना। पतलून, हाँ वही भाई, पैंट्स। पतलून। अनुरूप, अनुरूप मतलब उसकी तरह। अमरूद, अमरूद के फल तो बहुत अच्छे होते हैं। खाए नहीं खाए आप लोग? वही भाई जाम, खाए नहीं खाए? जाम मतलब वो जाम नहीं। हाँ, कौन से? पता है आपको? स्वरूप, स्वरूप, स्वरूप मतलब उसकी तरह, रूप, उसका रूप। रूपवान, रूपवान मतलब सुंदर। रूपवती, रूपवान पुरुष होता है, रूपवती स्त्री होती है। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और राइट, चलिए आगे चलिए। यहाँ पर मतलब बिना मात्रा के, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा, मात्राओं के साथ बने कुछ वाक्य यहाँ पर देखेंगे। पूजा कर, पूजा करते हैं नहीं करते आप? प्रार्थना करते हैं नहीं करते हैं ईश्वर की? हाँ, कुछ लोग मंदिरों में जाकर, कुछ लोग मस्जिदों में जाकर, कुछ लोग गिरजाघरों में जाकर, कुछ लोग गुरुद्वाराओं में जाकर और बहुत सारे लोग अनेक जगहों पे जाकर पूजा करते हैं नहीं करते हैं आप लोग? वेरी गुड बेटा, करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सब कुछ बरताता है, हमें सारी चीजें वही देता है। राइट। धूप, धूप निकली, धूप निकली, निकली नहीं निकली देखिए बाहर? हाँ जरूर निकली है धूप। धूप अच्छी होती है ना, और बारिशों में और ठंड के मौसम में तो धूप का मजा ही कुछ और है। नेक्स्ट दान, फूलदान लाइए, फूलदान लाइए। यहां पर बेटा ला में आ की मात्रा आती है। फूलदान लाइए, ठीक है। फूल खिल गया, फूल खिल गया। फूल खिलते हुए देखे? बहुत बढ़िया लगते हैं। जो खिले हुए फूल होते हैं दिखने में कितने सुंदर होते हैं। वाओ, उनसे जो महक फूल खिल गया। सूरज उग आया। आप सूरज उगने से पहले, सूरज उगने से पहले उठते हैं या सूरज उग जाने, सिर के ऊपर आने के बाद में उठते हैं? चलिए, लॉकडाउन चल रहा है, शायद देर से उठ रहे हैं, मगर बेटा देर से उठना अच्छी बात नहीं है। सूरज उगने से पहले ही हमें उठना चाहिए, ठीक है। सूरज उग आया, चूहा कूद कर भागा। चूहे देखे हैं घर में कैसा कूदता है? चूहा कूद कर भागा। राजू शहतूत खा गया। देखिए राजू कितना अच्छा बच्चा है, सारी के सारे शहतूत वही खा गया। काजू बर्बाद मत कर। आप लोग काजू खाते हैं? हाँ खाते हैं, बहुत महंगा होता है ना। उसे नीचे फेंकते हैं बेटा खाते खाते? नहीं, उसे कभी नीचे नहीं फेंकना चाहिए। काजू बर्बाद मत कर। चूहा चावल खा गया। देखिए, चूहा कूद कर ही नहीं भागा, चूहा चावल
आ गया। पूनम चिड़िया खरीद लाई। पूनम ने क्या किया है? चिड़िया नहीं, सॉरी, चूड़ियां। क्या लाई है पूनम? चूड़ियां। चूड़ियां खरीद लाई। कौन लाई? पूनम। क्या लाई? चूड़ियां खरीद लाई। क्या निकली? धूप। क्या लाई है? फूलदान। क्या खिला हुआ है? फूल खिला हुआ है। कौन उगाया? सूरज। कौन कूद कर भागा? चूहा। शहतूत कौन खा गया? राजू। काजू को क्या नहीं करना चाहिए? बर्बाद। चूहा क्या खा गया? चावल। कौन चावल खा गया? चूहा। पूनम क्या लाई? चूड़ियां। और चूड़ियां कौन लाए? पूनम। राइट बेटा। ऐसा पढ़ते जाइए। हाँ, राइट। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? जरूर पढ़ेंगे आप मेरे, है कि नहीं? राइट बेटा। ऐसे ही आप लोग इन मात्राओं से, मतलब जो आगे आ बिना मात्रा के या आ के, ई उ और उ की मात्राओं से जुड़े व्यंजनों से सही सार्थक शब्द और उन शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाइए। इस प्रकार से 10 वाक्य बनाइए और वाक्यों को बनाकर आप क्या करेंगे बेटा? हाँ, इसका वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, या नहीं तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, करके मुझे भेजिए। और साथ ही साथ बेटा, हम समाप्त करने से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगले सप्ताह, मतलब इस सप्ताह नहीं बेटा, अगले सप्ताह हमारा हिंदी दिवस आ रहा है, अर्थात 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने वाले हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे अ, अनुरोध कर रहा हूँ कि आप कुछ हिंदी से संबंधित छोटी-छोटी कविताएँ लिखिए या उनका पाठ कीजिए या उनसे संबंधित कोई चित्र बनाइए और बनाकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के भी आप पूरे अभ्यास कार्यों को रिकॉर्ड करके मुझे अवश्य भेजेंगे। ओके बेटा? ठीक है? ओके, राइट। टाटा, बाय बाय, सी यू, धन्यवाद। और जाने से पहले क्या है? हाँ, आप क्या करेंगे? जरूर क्या करेंगे बेटा? हाँ, होमवर्क करेंगे और मुझे रिकॉर्ड करके भेजेंगे। ओके, राइट। बाय बाय, सी यू।